कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए साल 2026 के इस बेहद अहम संदेश में। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है और न ही कोई डराने वाली कहानी। यह वो समय है जब साल की शुरुआत ही तय करेगी कि आने वाले 12 महीने आपकी जिंदगी को ऊपर ले जाएंगे या आपको बार बार जमीन पर पटकेंगे। इसलिए आज कही जा रही है कि एक बात को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। नया साल शुरू होते ही एक ऐसा दौर सक्रिय हो चुका है जिसमें कर्मों का हिसाब बहुत तेजी से होने वाला है। शनिदेव पूरी तरह जाग चुके हैं और राहु मंगल की चाल भी असामान्य हो गई है। इसका मतलब यह है कि जो लोग बीते सालों में टूटते रहे, दबते रहे, अन्याय सहते रहे, अब उन्हीं के जीवन में निर्णायक मोड़ आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, यह मोड़ तभी आपके पक्ष में जाएगा जब आप शुरुआत में ही सावधानी रखोगे। बीता हुआ साल आपके लिए आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, मानसिक दबाव, रिश्तों में धोखा, अपमान और ऐसी परिस्थितियां जिनमें आपने अकेले खड़े रहकर सब कुछ सहा। कई बार आपने सोचा कि शायद भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया है, लेकिन सच यह है कि शनिदेव ने आपके आंसू देखे हैं, आपकी चुप्पी देखी है और उन लोगों की साजिशें भी देखी हैं जिन्होंने आपकी सरलता का फायदा उठाया। अब नए साल की शुरुआत में ही घटनाएं तेजी से होंगी। कुछ घटनाएं आपको झकझोरेंगी, कुछ आपको चौंकाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जो आपकी किस्मत की दिशा बदल देंगी। यही कारण है कि साल के शुरुआती दिन बेहद संवेदनशील हैं। यहां की गई एक भी लापरवाही पूरे साल का रुख बिगाड़ सकती है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वह यह है कि अब हर किसी के लिए खुद को जलाना बंद करना होगा। आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों की जरूरत पहले देखते हैं और खुद को आखिर में रखते हैं। यही आदत आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है। इस साल यह सोच बदलनी होगी। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खत्म करके किसी और को खुश करना अब बंद करना होगा। साल की शुरुआत में ही कुछ रिश्तों की असलियत सामने आएगी। कोई अपना जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था वही आपको ठेस पहुंचा सकता है। यह शनि की सीधी परीक्षा है। यहां भावुक होने के बजाय समझदारी दिखानी होगी। दूरी बनाना बेरहमी नहीं है, आत्मरक्षा है। धन से जुड़े मामलों में भी शुरुआत थोड़ी उलझी हुई रह सकती है। कहीं फंसा हुआ पैसा, कहीं अधूरी उम्मीद, कहीं रुका हुआ काम, इन सब में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। घबराकर कोई बड़ा फैसला मत लेना। जो पैसा अभी अटक रहा है वही आगे चलकर किसी और रास्ते से वापस आएगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी जरूरी है। थकान, नींद की कमी, पेट या सिर से जुड़ी समस्या, इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। यह शरीर नहीं, यह चेतावनी दे रहा है कि अब खुद को संभालने का समय है। ठंड के मौसम में लापरवाही भारी पड़ सकती है। घर के माहौल में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं। यहां आपका संयम ही सबसे बड़ा हथियार होगा। गुस्सा इस साल आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जो झुक जाएगा वही रिश्ता बचा पाएगा। लेकिन इन सबके बीच अच्छी खबर भी है। जहां से उम्मीद नहीं होगी वहीं से मदद आएगी। कोई नया व्यक्ति, कोई नया अवसर, कोई ऐसा सहारा जो अचानक आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा और चीजों को आसान बना देगा। उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इस साल एक बात साफ समझ लो, कम बोलना, कम दिखाना और ज्यादा काम करना ही आपकी सुरक्षा है। अपनी योजनाएं, अपनी कमाई, अपने अगले कदम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नजरें बहुत तेज हैं और ईर्ष्या भी। अपने कुल देवता और कुल देवी को इस साल सबसे ऊपर रखना। रोज उनके नाम का दीपक, अगरबत्ती और सच्चे मन से स्मरण, इतना ही काफी है। बाहर की पूजा से पहले घर की जड़ मजबूत करनी होगी। आलस्य इस साल सबसे बड़ा नुकसान करेगा। जो काम टालोगे वही काम आगे चलकर पहाड़ बन जाएगा। सरकारी कागज, बैंक के काम, घर के अधूरे काम, सबको साल की शुरुआत में ही निपटा लो। जितना बोझ कम होगा उतनी ही तेजी से किस्मत चलेगी। पिछले साल जिन लोगों ने धोखा दिया वे या तो दूर होंगे या खुद बेनकाब होंगे। अब किसी को खुश करने के लिए गलत फैसला मत लेना।
अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दो। ये साल आपको सिखाएगा कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मौन को अपना हथियार बनाओ, कम बोलो, ज्यादा सुनो और सबसे ज्यादा देखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। अपने माता पिता, बुजुर्गों और पितरों को कभी नजरअंदाज मत करना। उनका आशीर्वाद इस साल आपको ऐसे संकटों से बचाएगा जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है। फिजूल खर्ची बंद करो, दिखावे की जिंदगी से बाहर आओ। जितनी बचत करोगे उतनी शांति मिलेगी। पैसा जितना छुपकर चलता है उतना टिकता है। ये साल आसान नहीं है, लेकिन ये साल न्यायपूर्ण है। जो सहा है उसका फल मिलेगा, जो सब्र रखेगा वही आगे राज करेगा। शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है, लेकिन जो इन शुरुआती दिनों में खुद को संभाल लेगा उसके लिए 2026 यादगार बन जाएगा। ध्यान रखो, साल की शुरुआत ही साल का आईना होती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कैसे जीते हो। कुंभ राशि वालों, अब जरा और गहराई से समझिए कि यह नया साल सिर्फ बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि आपके भीतर होने वाले बदलावों से भी तय होगा। क्योंकि 2026 का असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाएगा। और जो इस अंदरूनी लड़ाई में जीत गया वही बाहर की हर लड़ाई अपने आप जीत लेगा। साल की शुरुआत में आपको एक अजीब सा एहसास बार बार घेर सकता है। ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली है। लोग आसपास होंगे, घर वही होगा, काम वही होगा, लेकिन मन में एक बेचैनी रहेगी। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि आपकी आत्मा अब पुराने ढर्रे पर चलने को तैयार नहीं है। आपने बहुत साल दूसरों की शर्तों पर जिए हैं। अब शनि आपको मजबूर करेगा कि या तो खुद के लिए खड़े हो जाओ या फिर बार बार टूटने के लिए तैयार रहो। इस साल सबसे पहला सबक यही है कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर सलाह भलाई के लिए नहीं दी जाती। कुछ लोग जो आपको बार बार रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे वही आपको गलत मोड़ पर ले जाना चाहेंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि किसकी बात सुनने के बाद आपका मन हल्का होता है और किसकी बात सुनने के बाद भारी। यही पहचान इस साल आपको आगे ले जाएगी। नए साल के शुरुआती दिनों में आपको अपने फैसलों पर शक भी होगा। लगेगा कि जो किया क्या वो सही था या नहीं। ये भ्रम राहु पैदा करेगा। राहु का काम ही यही है, दिमाग को उलझाना, जल्दबाजी कराना और बाद में पछतावे में डालना। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला तुरंत मत लेना। 2 दिन रुक जाओ, 3 बार सोच लो और अगर मन पूरी तरह शांत न हो तो फैसला टाल दो। यही समझदारी आगे चलकर आपको बड़े नुकसान से बचाएगी। धन के मामले में इस साल एक अजीब पैटर्न दिखेगा। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा तभी जब आप अनुशासन रखोगे। अगर आपने फिर से वही पुरानी आदतें दोहराई, दिखावा, बेवजह खर्च, दूसरों को खुश करने के लिए पैसा उड़ाना, तो शनि एक पल में सब रोक देगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी संयम दिखाया, बचत शुरू की और जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया, तो वही पैसा धीरे धीरे स्थिरता देगा। रिश्तों की बात करें तो ये साल आपको बहुत कुछ साफ साफ दिखाएगा। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, आपको उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो इस साल टिकेगा वही आगे आपके जीवन का सच्चा हिस्सा बनेगा। खासकर प्रेम और दोस्ती में भावनाओं में बहने से बचना बहुत जरूरी है। जो बहुत मीठा बोले उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। घर परिवार में भी आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। किसी की बात आपको चुभेगी, कोई आपको गलत समझेगा, लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा जीत का संकेत होता है। इस साल जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू रख लेगा वही सबसे ज्यादा आगे जाएगा। काम और करियर में यह साल धीरे धीरे उठान देगा। शुरुआत में लगेगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन अचानक कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जो आपकी दिशा बदल देगा। यह अवसर छोटा लग सकता है, लेकिन वही आगे चलकर बड़ा रूप लेगा। इसलिए किसी भी नए मौके को हल्के में मत लेना, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो। एक बहुत जरूरी बात, इस साल अपनी योजनाएं सबको बताना बंद कर दो। जो करना है चुपचाप करो। जब परिणाम सामने आए तब लोग खुद देख लेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की कुछ लोगों को चुभेगी
और वही लोग अनजाने में आपकी राह में बाधा बन सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये साल आपको मजबूत करेगा, लेकिन दिखावे की भक्ति से नहीं। सच्ची भक्ति वह है जो आपके व्यवहार में दिखे। बड़ों का सम्मान, जरूरतमंद की मदद बिना शोर किए और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, यही पूजा है जो शनि को शांत करती है। इस साल आपको बार बार यह एहसास दिलाया जाएगा कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। आपकी सोच बदलेगी, आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी और यही बदलाव आपको आगे ले जाएगा। जो पुराना था वो टूटेगा ही, ताकि कुछ नया बन सके। याद रखो, 2026 उन लोगों के लिए कठिन है जो सच से भागते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वरदान है जो सच को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। अगर आपने धैर्य रखा, संयम रखा और खुद से ईमानदारी रखी, तो ये साल आपको वहां पहुंचा देगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी हिम्मत भी नहीं की थी। ये समय डरने का नहीं है, ये समय जागने का है। अब जरा उस बात पर ध्यान दो जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, लेकिन 2026 में वही बात सबसे ज्यादा असर दिखाने वाली है। ये साल तुम्हें सिखाएगा कि हर लड़ाई लड़नी नहीं होती और हर सच बोलना भी जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयां भीतर रखी जाती हैं ताकि सही समय पर सही जगह काम आ सकें। अब तक तुम बहुत साफ दिल के रहे हो, जो मन में आया कह दिया, जो समझा दिखा दिया, लेकिन यही ईमानदारी कई बार तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। इस साल शनि तुम्हें चुप रहना सिखाएगा, बोलने से ज्यादा देखने की आदत डलवाएगा। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि लोग बदल गए हैं, कोई पहले जैसा नहीं रहा, कोई अचानक ठंडा हो गया है, कोई दूरी बना रहा है। सच यह है कि लोग नहीं बदले, बस तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। अब तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से परखोगे। जो मुश्किल समय में साथ नहीं खड़ा हुआ, उसकी अहमियत अपने आप खत्म हो जाएगी, और जो बिना बोले मदद करेगा वही तुम्हारे जीवन में स्थायी जगह बनाएगा। इस साल एक और चीज साफ दिखेगी, तुम्हारा आत्मसम्मान। पहले तुम कई बार सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए झुक जाते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब अगर बात आत्मसम्मान पर आएगी तो तुम चुप नहीं रहोगे, तुम लड़ोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, लेकिन पीछे भी नहीं हटोगे। यही बदला हुआ रूप कुछ लोगों को चौंकाएगा। कुछ लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदले हो, क्योंकि अब तुम खुद को खोकर किसी को खुश नहीं करना चाहते। मानसिक रूप से यह साल तुम्हें परखेगा। कभी कभी बिना वजह थकान लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे मन कहीं अटका हुआ है। यह संकेत है कि तुम्हें अपनी गति धीमी करनी है। हर दिन खुद से पूछना है कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। अगर जवाब कुछ नहीं है तो वहीं से सुधार शुरू करना है। थोड़ा समय अपने लिए निकालना, थोड़ा अकेले रहना, थोड़ा चुप रहना, यही चीजें तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएंगी। काम के मोर्चे पर कुछ लोग तुम्हारी मेहनत को हल्के में लेंगे, शायद श्रेय किसी और को मिले, शायद तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। घबराना मत, यह अस्थायी है। शनि देर करता है लेकिन हिसाब पूरा करता है। जो मेहनत तुम आज बिना शोर के कर रहे हो, वही आगे चलकर तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन को लेकर एक और बात समझ लो, इस साल पैसा सिर्फ कमाने से नहीं टिकेगा, बल्कि समझदारी से संभालने से टिकेगा। अगर किसी को उधार देना है तो सोच समझ कर देना। अगर किसी निवेश का मन बन रहा है तो जल्दबाजी मत करना। शनि का समय है, यह समय सिखाता है कि जो चीज धीरे बनती है वही टिकती है। रिश्तों में भी साफ सीमाएं बनानी होंगी। हर किसी को सब कुछ बताने की आदत छोड़नी होगी। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि हर सुनने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। इस साल कम लोग होंगे लेकिन सच्चे होंगे, और यही सबसे बड़ी राहत होगी। आध्यात्मिक रूप से यह साल तुम्हें दिखावे से दूर ले जाएगा। अब तुम शोर वाली भक्ति से ज्यादा सुकून वाली भक्ति की ओर बढ़ोगे। बिना बताए किसी की मदद करना, बिना जताए किसी का भला चाहना, यही वो रास्ता है जो तुम्हें भीतर से हल्का करेगा। और जब मन हल्का होता है तभी जीवन में सही फैसले होते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं आई, कुछ मुश्किलें तुम्हें सही दिशा में मोड़ने आई थी। जो चीजें पहले अभिशाप लगती थी वही आगे चलकर वरदान बनेंगी, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। वही धैर्य जो अब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा है,
2026 कोई आसान साल नहीं है, लेकिन ये ईमानदार साल है। ये तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं देगा, लेकिन जो देगा टिकाऊ देगा। जो छिनेगा वो जरूरी नहीं था, और जो बचेगा वही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। बस एक बात याद रखना, इस साल खुद से भागना नहीं है, खुद को समझना है, खुद को संभालना है और बिना शोर किए आगे बढ़ते रहना है। यही रास्ता अंत में तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। अब एक और परत खुलेगी, और ये परत बाहर की नहीं, सीधे तुम्हारे भीतर की होगी। 2026 में तुम पहली बार ये महसूस करोगे कि तुम जितने मजबूत दिखते थे उतने ही थके हुए भी हो। सालों से जिम्मेदारियां उठाते उठाते, सबका बोझ अपने ऊपर लेते लेते तुमने खुद से यह पूछना ही छोड़ दिया था कि तुम्हें क्या चाहिए। अब शनि वही सवाल बार बार सामने रखेगा, और इस बार उससे बच पाना आसान नहीं होगा। इस साल तुम्हें यह समझ आएगा कि हर बार समझौता करना समझदारी नहीं होती। कई बार समझौता धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है। जो लोग अब तक तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझते थे, वही लोग तब असहज हो जाएंगे जब तुम पहली बार नहीं कहना शुरू करोगे। और याद रखना, जब तुम बदलते हो तो सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को होती है जिन्हें तुम्हारा पुराना रूप फायदा पहुंचाता था। अब तुम्हारी दिनचर्या भी बदलने लगेगी। पहले जो काम तुम टाल देते थे, अब उन्हें टालना भारी लगेगा। अधूरे काम, रुके हुए फैसले, अधूरी बातें, सब कुछ मन पर बोझ बनकर बैठेगा। और यही बोझ तुम्हें मजबूर करेगा कि अब या तो सब साफ करो या फिर हर दिन खुद को भीतर से घुटता हुआ देखो। यह समय टालने का नहीं है। जो अटका है उसे निपटाना होगा, चाहे वो कागजी काम हो, कोई रिश्ता हो या कोई पुराना वादा। इस साल तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है। जैसे ही तुम पीछे हटते हो, उनकी रुचि खत्म हो जाती है। पहले यह बात तुम्हें दुख देती थी, अब यह तुम्हें साफ सोचने का मौका देगी। तुम समझोगे कि हर खालीपन नुकसान नहीं होता, कुछ खालीपन जगह बनाते हैं सही लोगों के लिए। भावनात्मक रूप से यह साल तुम्हें सख्त नहीं, स्थिर बनाएगा। तुम रोओगे भी लेकिन टूटोगे नहीं। तुम्हें अकेलापन भी लगेगा लेकिन डर नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बार तुम्हें अपने साथ रहना सीखने का मौका मिलेगा। और जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। काम धंधे में यह साल तुम्हें यह सिखाएगा कि दिखने वाली तरक्की से ज्यादा जरूरी है टिकने वाली तरक्की। हो सकता है कोई तुमसे आगे निकलता हुआ दिखे, कोई कम मेहनत में ज्यादा पाले, लेकिन तुम अपना रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि जो नींव तुम इस साल रखोगे वही आने वाले सालों में इमारत बनेगी। और जो इमारत जल्दबाजी में बनती है वह ज्यादा दिन खड़ी नहीं रहती। धन के मामले में तुम्हें अब पर्याप्त का मतलब समझ आएगा। पहले तुम्हें लगता था कि और चाहिए, ज्यादा चाहिए, अब तुम्हें लगेगा कि जो है अगर वही ठीक से संभल जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोच तुम्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएगी और मानसिक रूप से भी हल्का करेगी। इस साल एक और चीज बदलेगी, तुम्हारा भरोसा। अब तुम हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करोगे, लेकिन जब करोगे तो पूरी सच्चाई से करोगे। कम लोग होंगे पर भरोसेमंद होंगे, कम बातें होंगे पर गहरी होंगी, और यही गहराई तुम्हें वो सुकून देगी जो तुम लंबे समय से ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अब शिकायत कम कर रहे हो। पहले हर बात का जवाब था क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, अब जवाब होगा अच्छा हुआ। जो हुआ उससे कुछ सीख तो मिली। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही बदलाव जीवन की दिशा बदल देता है। 2026 तुम्हें यह नहीं कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। यह साल तुम्हें सिखाएगा कि तुम खुद को ठीक रखना सीख लो, हालात अपने आप संभल जाएंगे। जो नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखो, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर पूरा ध्यान दो। यही वह साल है जहां तुम शोर से दूर होकर भीतर की आवाज सुनना शुरू करोगे, और जब वो आवाज साफ होने लगेगी तब रास्ता भी साफ दिखने लगेगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बाहर कुछ खास बदला हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ अपनी जगह छोड़ चुका होता है। तुम रोज वही रास्ते चलते हो, वही चेहरे देखते हो, वही जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन अब उन्हें देखने का नजरिया बदल चुका है।
पहले तुम हालात से लड़ते थे, अब तुम उन्हें समझने लगे हो, और यही समझ दो 2026 का सबसे बड़ा तोहफा है। इस साल तुम्हें बार बार यह एहसास होगा कि हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं होती। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारी मेहनत देखें, तुम्हारा दर्द समझें, तुम्हारी नीयत पहचानें। अब तुम्हें फर्क पड़ना कम हो जाएगा। तुम अपना काम करोगे चुपचाप, बिना तालियों की उम्मीद के, और यही चुपचाप किया गया काम आगे चलकर सबसे ऊंची आवाज बनेगा। कुछ रातें ऐसी होंगी जब नींद नहीं आएगी, दिमाग पुराने दृश्य दोहराएगा। किसी ने क्या कहा था, किसने क्या किया था, कहां तुम चुप रह गए थे और कहां बोल जाना चाहिए था। पहले ये सब सोचकर तुम खुद को कमजोर समझते थे, अब तुम जान जाओगे कि यह कमजोरी नहीं, यह प्रक्रिया है। यही वो पल हैं जहां इंसान अपने पुराने रूप से बाहर निकलता है। इस साल तुम अपने डर से भागोगे नहीं, तुम उसे पहचानोगे, डर का नाम लोगे, और जब डर का नाम लिया जाता है तो वो आधा खत्म हो जाता है। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर असफलता नहीं था, बल्कि दोबारा भरोसा करना था, दोबारा उम्मीद करना था। अब धीरे धीरे तुम ये भी सीखोगे कि बिना उम्मीद के जीना नहीं है, लेकिन बिना समझदारी के उम्मीद भी नहीं करनी है। कुछ लोग जो अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे, अचानक तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। उन्हें समझ आने लगेगा कि तुम बदल गए हो। तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर ताने पर जवाब नहीं देते। ये खामोशी उन्हें बेचैन करेगी, क्योंकि जो इंसान खामोश हो जाता है वो अक्सर सबसे ज्यादा साफ देख रहा होता है। परिवार के भीतर भी संतुलन बदलेगा। जहां पहले तुम हर बात अपने ऊपर ले लेते थे, अब तुम सीमाएं तय करोगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम प्यार करने लगे हो, इसका मतलब यह है कि तुम खुद को खत्म करके प्यार नहीं करना चाहते। यह बदलाव कुछ लोगों को चुभेगा, लेकिन यही बदलाव तुम्हें टूटने से बचाएगा। काम के क्षेत्र में यह साल तुम्हें धीरे धीरे मजबूत करेगा। शायद शुरुआत में कोई बड़ी छलांग न दिखे, लेकिन एक स्थिरता आएगी। काम में मन लगेगा, सोच साफ होगी। तुम समझ पाओगे कि हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं, कुछ मौके छोड़ना भी उतना ही जरूरी होता है। जो तुम्हारे मूल्यों के खिलाफ हैं, उनसे दूरी बनाना ही सही फैसला होगा। धन को लेकर तुम्हारा नजरिया भी बदलेगा। अब पैसा सिर्फ सुरक्षा नहीं रहेगा, बल्कि जिम्मेदारी बन जाएगा। तुम सीखोगे कि पैसा कैसे आए, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे जाए। बेवजह खर्च, भावनात्मक खरीदारी, दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया गया खर्च, ये सब अब तुम्हें भारी लगने लगेगा, और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें आर्थिक रूप से स्थिर करेगी। इस साल एक खास बात और होगी, तुम खुद को बार बार अकेला पाओगे, लेकिन ये अकेलापन डराएगा नहीं, ये तुम्हें सुकून देगा। क्योंकि पहली बार तुम किसी और की मौजूदगी के बिना भी पूरे महसूस करोगे। और जो इंसान खुद में पूरा होता है, वह किसी गलत रिश्ते में नहीं फंसता। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर नुकसान वास्तव में नुकसान नहीं होता। कुछ चीजें अगर चली गईं तो इसीलिए कि वे तुम्हारे अगले पड़ाव तक साथ नहीं चल सकती थी। जो बचा है वही तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ेगा वही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। 2026 तुम्हें चमकदार वादे नहीं देगा, लेकिन ठोस जमीन जरूर देगा। ये साल तुम्हें उड़ना नहीं सिखाएगा, बल्कि चलना सिखाएगा, धीरे, स्थिर और अपने पैरों पर भरोसा करके। और यही चलना आगे चलकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे, भले ही तब तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता था। अब यह बदलाव इतना भीतर उतर चुका होगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि कभी तुम इतने बेचैन कैसे थे। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन अब उनका असर वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुमने यह समझ लिया होगा कि हर बात को दिल पर लेने से ज्यादा जरूरी है दिल को संभाल कर रखना। 2026 में यही समझ तुम्हें सबसे ज्यादा बचाएगी। तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम पहले रात रात भर सोचते थे, अब उन पर मन रुकता ही नहीं। कोई बात बिगड़ भी जाती है तो तुम उसे वहीं छोड़ पाते हो। पहले तुम्हें लगता था कि अगर तुमने सब संभाल लिया तो ही सब ठीक रहेगा। अब तुम्हें भरोसा होने लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे काबू में होना जरूरी नहीं, कुछ चीजें अपने समय पर खुद ठीक होती हैं। इस साल एक अजीब सा आत्मविश्वास जन्म लेगा, दिखावे वाला नहीं, शोर करने वाला नहीं, एक शांत आत्मविश्वास।
ऐसा आत्मविश्वास जो ये कहेगा कि अगर आज कुछ नहीं भी मिला तो भी तुम ठीक हो। और यही भाव आगे चलकर तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां डर टिक नहीं पाता। अब तुम यह भी समझने लगोगे कि हर सलाह मानने लायक नहीं होती। कुछ लोग अपने डर तुम्हें सौंप देते हैं और उन्हें सलाह का नाम दे देते हैं। पहले तुम उन्हें सच मान लेते थे, अब तुम सुनोगे लेकिन अपनाओगे वही जो तुम्हारे भीतर सही लगे। ये अंतर बहुत बड़ा है और यही अंतर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। रिश्तों में भी एक साफ फिल्टर लग जाएगा। जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उनसे दूरी अपने आप बन जाएगी। और जो बिना बुलाए साथ निभाते हैं वही रह जाएंगे। संख्या कम होगी लेकिन भरोसा गहरा होगा और यही गहराई तुम्हें भावनात्मक रूप से स्थिर बनाएगी। इस साल तुम अपने शरीर की भी सुनने लगोगे, थकान को नजरअंदाज नहीं करोगे, मन भारी लगे तो रुक जाओगे। पहले तुम खुद को धकेलते थे चलो और सह लेते हैं, अब तुम जानोगे कि खुद को तोड़कर कोई जीत नहीं मिलती। यह समझ तुम्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखेगी। अब तुम करना चाहता कि है काम के मोर्चे पर तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होगा कि तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम दिशा बना रहे हो। शायद आज उसका नतीजा साफ न दिखे लेकिन भीतर एक भरोसा रहेगा कि जो कर रहे हो वह सही है। और यही भरोसा तुम्हें भटकने नहीं देगा। धन और संसाधनों के मामले में भी अब तुम्हारी प्राथमिकताएं साफ होंगी। तुम वही चीज चुनोगे जो टिकाऊ हो, जो भविष्य को सुरक्षित करे। दिखावे की चीजें पीछे छूटती जाए